बहुत सारे बच्चों में यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि सर मैथ का पेपर अपलोड कर दो। तो देखो मैथ की वीडियो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन ये पेपर ऐसा जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। मेरे को यहाँ पे उम्मीद है मैक्सिमम 35 मार्क्स आपको यहीं से आएंगे। और अगर नहीं आपका कमेंट सेक्शन में आना बताना सर यहाँ से नहीं आए थे, जैसे आप बताते हो ना सर हाँ केमिस्ट्री का यहीं से आया, मुझसे भी बहुत सारे बच्चों ने कहा हाँ आया था। देखो इसलिए कहा, मैंने भी खुद एनालाइज किया, मैंने पेपर देखो और सब मेरे ही गैस से आया था जितना मैंने आपको प्रोवाइड किया था। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो मैं मैथमेटिक्स के पेपर आपको 3 अप्रॉक्सीमेटली प्रोवाइड करूँगा और यहीं से आ जाएगा। लगभग हम यहाँ से 50 से 55 55 मार्क्स कवर कर लेंगे और इससे बाहर आपको पूछने का मैं उसकी श्योरिटी आपको देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन ए की। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम खुद से करेंगे, उनको पीडीएफ चाहिए। कोई बात नहीं, यू कैन डू फ्रॉम योर सेल्फ। आपको पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पे आ जाओ, नंबर आपके पास पढ़ें। लेकिन ये मैथमेटिक्स है, बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है। और नहीं मैं बाकी यूट्यूबर की तरह आपको बोलूँगा फलाना क्वेश्चन ये कहता है, फलाना क्वेश्चन वो कहता है। तो वो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा जिनकी हाई वेटेज जो टॉपिक्स की रहती है वो टॉपिक्स वो क्वेश्चन में आपको यहीं पे सॉल्व करूँगा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। उसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखो फ़ोन पे यूज़ करके जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको अपनी तरफ से कमी कभी नहीं रखता। तो आप भी अपनी तरफ से कमी मत रखिए, आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और अल्लाह से मांगे इंशाल्लाह आप सब बच्चे पास हो जाएंगे। सब पहले हम सेक्शन बी के से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सेक्शन बी सी एंड डी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। ए बी सी के मैं आपको एडिशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लेट ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6। बी हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 6 एंड 8। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। आफ्टर दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं। उसी के बाद आप इन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी में आपको सबसे पहले बता दूँ ये क्या होता है, ये होता है कॉमन एलिमेंट्स। क्या होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स। यानी ए इंटरसेक्शन बी जब हम करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या है। देखो 2 है यहाँ पे, इस वाले सेट में नहीं है। 4 एंड 6 है, 4 भी यहाँ पे 4 भी यहाँ पे, 6 है, देन 2 और 4 भी हमारे पास वो इस एलिमेंट में नहीं है। इट मीन्स दैट जो हमारे पास यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी यहीं पे आपका सॉल्व हो गया। देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। इट मीन्स दैट हमारे पास 4 और 6 आएगा। क्या आएगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी। निकल के यहीं पे क्वेश्चन, इजीली यहीं से आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाता है सेट से। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने कहा था ए इंटरसेक्शन यूनियन बी भी फाइंड करो। देखो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ए यूनियन बी वो होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब देखो लेकिन रिपीट कोई नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, बेसिकली कोई बात नहीं। यहाँ पे एक 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, एंड देन 8 भी है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स ए और बी में जितने भी है वो सब किसमें आते हैं? ए यूनियन बी में। 2 4 6 8। आई नो कि आप भी चाहते यहाँ पे 1 4 यहाँ पे था, 1 4 यहाँ पे, यानी 4 या 2 टाइम रिपीट होता है। आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपका जो यहाँ पे एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं करना, बाकी सारे के सारे आपने लिखने होते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व हो गया। और हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है हमारे पास जो साइन माइनस इंटू एक्स है वो किसके इक्वल प्रूव करो, माइनस एक्स के इक्वल करो। तो सोल्यूशन इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। दिस फॉलोज, ये क्या फॉलो करता है, साइन फंक्शन ऑल प्रॉपर्टी। तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। इट मीन्स एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो हैज प्रूव्ड, यहाँ पे कोई ज़्यादा वो सोचने वाली बात नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इफ आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1 इवलेट 2 + 3i इंटू 1 - i। ठीक है, तो आई सभी को बताइए आपके पास एयोटा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करें, इसे एवेल्यूएट करने, चले हम इसे एवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2 जो आपका उसको i1 से मल्टीप्लाई करके छोटी क्लास में जो बिट बाई बिट आपको बनाना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ पे आपको बताता हूँ इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन देख लो, मैं जूम करता हूँ, आफ्टर दैट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन आपको पता था, गिवन था हमारे पास 2 + 3 आयोटा इंटू 1 इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसको इवेल्यूएट करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, वो प्रॉपर्टी आपको पता, आपने 8th क्लास में उसको पढ़ के रखा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 2 इंटू माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 देन प्लस 3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, क्योंकि ये आपका जो था यहाँ पे माइनस में था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे माइनस लिया। ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं, सिंपलीफाई कर दो। जैसे आपको 2 के साथ 1 के साथ लिया, आपका आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, तो हम हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस
3 आयोटा स्क्वायर। अब ये नहीं पूछना सर ये आयोटा स्क्वायर कैसा है, देखो यहाँ पे आपका एक आयोटा था, यहाँ पे एक आयोटा हो गया हमारे पास -3 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस कैसे है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ पे इरेज कर ले तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास जो रिजल्ट बचा था वो बचा था 2 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बचे था। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 प्लस आयोटा यहाँ से बचेगा प्लस 3 × 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस आई आयोटा हो जाएगा। देखो 3 और 2 आपका 5 हो गया, देन यहाँ से क्या था आपका, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, तो आयोटा सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 5 प्लस आयोटा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने समझना कि ये है क्या, आफ्टर दैट आपको इसको जो है सॉल्विंग प्रॉपर अप्रोच लगानी, कैसे सॉल्व होगा। सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लगाया, प्रॉपर्टी लगाई उससे, और यहाँ पे इजिली यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमारे पास यहाँ पे सॉल्व द इनइक्वालिटी 2x - 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x - 7। ठीक है, हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, गिवन हमारे पास आपको पता है क्या गिवन है, 2x - 3x। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस वेरिएबल को इस तरफ लाएंगे और कांस्टेंट जो हमारे पास टर्म है उनको उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 2x - 3x। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब यहाँ पे -7 सिमिलरली एज इट इज़ रखेंगे, जो यहाँ पे -5 था ये आगे जाके +5 हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद होंगी, आपको तो पता ही, आगे जब इसको ले जाएंगे आपके साइन चेंज होता है। क्लास 11 में पूछो तो ऐसे आपने मैथ यहाँ पे नहीं रखा होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x में से यहाँ पे 2x निकाल के पीछे बचेगा x, जब हमारे पास x बचेगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, तो -2 इन दोनों को माइनस, हमारे पास -2 बचा, तो x के लिए हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे x इज लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसलिए हमने रिवर्स किया, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वैसे फॉलो नहीं कर। देखो -x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो रिवर्सिंग द साइन फिलिप्स इनइक्वालिटी, जब हमने साइन चेंज किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इक्वालिटी चेंज कर दी। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन, आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है दैट इज 4 7 10 13 अप टू सो ऑन। ठीक है, सोल्यूशन आपको यहाँ पे क्या लगेगा, मैं सिर्फ आपको फार्मूला बताऊंगा। चलिए छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी करके बताऊंगा, कोई बात नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखो, कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप करोगे तो आपको कोई नुकसान होगा या फिर कोई फायदा होगा। देखो गिवन आपके पास जो टर्म थी वो है आपके पास, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, 4 है, 7 है, हमारे पास 10 है एंड 13 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है SN, मैं आपको बताता हूँ, SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपके पास गिवन फार्मूला होता है। तो एस एन की बात करेंगे S12, देखो तो यहाँ पे जो हमारे पास n की वैल्यू वो हमारे पास 12 है, बिकॉज क्यों, आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, यानी जो n होता है वो आपके पास 12 है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा S12 इक्वल्स टू n/2 है ना, तो इट मीन्स दैट कि 12/2 इंटू 2 आपके पास फार्मूला में गिवन है 2 इंटू a। अब a आपके पास है यहाँ पे, पहली जो टर्म है आपकी वो है आपके पास 4, इट मीन्स दैट यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस, तो हम आपके पास n-1, n आपका 12 है, -1 सिमिलरली ऐसे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा d। अब d आपके पास क्या था, यहाँ पे d आपके पास आएगा 3। अब ये नहीं पूछना सर d आपने कहाँ से निकाला, इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब पूछने वाली बात नहीं, सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइटर का यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ पे 2/6 है, 2/12, यहाँ पे आपका 6 बचेगा, सिमिलरली यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 11। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपका 3 है, तो इसको भी हम सॉल्व करके जो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आपका आंसर है तो पहले से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ से 6 × 8 + 33। ठीक है, तो हमारे पास एक इसकी वैल्यू हो जाएगा 6 × 41 = 246। तो 246 आपका आंसर आ जाएगा। कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन, दिखने में AP GP आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, आई थिंक GP आपका कट हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिफरेंशिएट f(x) इक्वल्स टू x³ + 2x² - 5x + 6। डिफरेंशिएशन तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, सिर्फ थोड़े बहुत आपकी इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट नहीं होती, अगर आप अच्छे से समझोगे तो डिफिकल्ट नहीं होती। देखो अगर आप फर्दर यहाँ पे इंजीनियरिंग में जाते तो आपको वहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़नी पड़ती है, डबल इंटीग्रेशन पढ़नी पड़ती है, और वहाँ पे आपकी डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है ना वो मतलब इतनी जगह पे यूज़ होती है, उसके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन, यहाँ पे मतलब जो यूनिट होता है डिफरेंशिएशन का वहीं पे डिफरेंशिएशन लगता है। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहाँ पे आपको हर जगह पे जो है आपका डिफरेंशिएट ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ होता है, डबल इंटीग्रेशन यूज़ होता है। चाहे आपको किसी का एरिया कैलकुलेट करना होगा, जैसे आपका आप पढ़ेंगे फर्दर वहाँ पे एरिया पैराबॉइड
ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप वहाँ पे पढ़ोगे। तो अगर आपने मैथमेटिक्स रखा है तो कोई बात नहीं, अगर आप इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप मैथ पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज नेक्स्ट आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ना है, डबल पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होगी फिर। देखो आपकी डिफरेंशिएशन इतनी ज़्यादा इसी कोई कहने की बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए इस फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। आपके पास गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 2x स्क्र माइनस 5x प्लस 6। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 3x स्क्र प्लस 4x माइनस 5 हो जाएगा, बिकॉज ये ठीक है। तो ये आपका कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ये बचेगा। अगर आप फर्दर से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 4 आ जाएगा। ये आपका एलिमिनेट यहाँ से हो जाएगा। सिमिलरली कहने का मतलब ये होता है, देखो ये कैसे सॉल्व होता है। ये हमारे आपके पास 3x एंड एक्स की पावर क्यूब था, है ना, एक्स क्यूब था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाता है, यानी 3x, और उसके बाद यहाँ से एक एक्स क्यूब से एक माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास था 2x स्क्वायर। आपको पता है, आपको बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आया हमारे पास 4, ठीक है, 4 आया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर था ना, पहले आपको मैंने कहा था यहाँ से एक एक्स माइनस कर लो या 1 माइनस कर लो, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। दैट्स वाई आपके पास ये आंसर देखने को मिला। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1 माइनस 2 पॉइंट आपके पास गिवन है 1 माइनस 2 एंड 4 2। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, तो इसीलिए आप इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 विद स्लोप 4 है। ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जब हम अपने टाइम में पढ़ते तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपकी लॉजिकल थिंकिंग लगती है और आपने यहाँ पे माइंड में रखना है कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ होता है। आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, आपके पास गिवन है 1 माइनस 2 4 एंड 2। तो आपको पता है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें मतलब ऐसा हो ही नहीं, डिस्टेंस फार्मूला पुट करो, उसके अलावा यहाँ पे आपके पास पॉइंट गिवन है, बस वो ऐड कर लो, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 विद स्लोप 4। स्लोप आपके पास गिवन है 4 और इक्वेशन जो आपके पास लाइन है वो पॉइंट्स आपके गिवन इक्वेशन के 2 3 है इसके पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होता है यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पासिंग किससे करी, 2 3 से पॉइंट करी, जो स्लोप हमारे पास कितना है वो 4 है। तो फार्मूला इसके अंदर क्या यूज़ होगा, वो हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। मैं आपको ये देखो, ये फार्मूला कौन सा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये फार्मूला लगेगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। ये पॉइंट आप पुट कर लो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। यानी जब हम कॉइन को जो है 2 बार ट्वाइस में टॉस करेंगे तो हमारे पास एटलीस्ट एक बार जो है वो टेल आना चाहिए। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसे यहाँ पे टॉस करते हैं, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आउटकम, जो पहला आउटकम यहाँ पे रखते हैं टोटल आउटकम, वो हमारे पास हेड हेड आ सकता है, देन हेड टेल आ सकता है, उसके बाद टेल हेड आ सकता है, देन टेल टेल आ सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 टेल, यानी अगर एक टेल आना चाहिए। तो पहले अगर हमने कॉइन टॉस किया तो हेड आया, सेकेंड टाइम में टेल आया, ठीक है। उसके बाद पहले टेल आएगा, फिर हेड आएगा, देन फिर टेल टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट के 1 टेल आ सकता है, वो हमारे पास कितनी, वो हमारे पास आएगी 3/4 आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास सॉल्व tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू -1। यानी आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करना है tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू -1 के बराबर, इसको प्रूव करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ होगी, वो होगी हमारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये वाली आइडेंटिटी आपने यहाँ पे यूज़ करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक्स स्क्वायर की जगह पे आपने क्या पुट करना है, ये पुट करना है। तो इसलिए आपके पास tan स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे है ही। इमेजिन करो ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी, देन नेक्स्ट स्टेप में आप इसे सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास -1 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन, इसमें सोचने वाली बात नहीं। फिर से मैं आपको आइडेंटिटी कहता हूँ कौन सी वाली आपने अप्लाई करनी है। आपने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सेक्शन सी की बात करेंगे, जिसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन रहने वाला, लेट ए आपके पास एक एलिमेंट है, जिसके एक आपके सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आपके पास 1 2 3 4 एंड बी आपके पास एक अनदर सेट है जिसके अंदर 2 4 6 8 एलिमेंट है। आपने फाइंड करना है ए माइनस बी। इजी, बहुत ज़्यादा इजी, इनमें से इनको माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद बी माइनस ए आपने फाइंड करना है, बी माइनस ए कर दो, यानी क्या करो, इस वाले से इसको माइनस करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2
2/x+1। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है मैं आपको वो इसलिए यहीं पे बता देता हूँ। देखो इन जो अबव क्वेश्चन दिए मैंने, इनकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद मेरे को मैसेज करो सर हमें नया अनदर पेपर प्रोवाइड करो, जब आप इनकी इजीली प्रैक्टिस करोगे। उसके अलावा जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करो। देखो जो यहाँ से आपका पहला आंसर आ जाएगा a-b का, वो आएगा आपको आंसर 1,3,5 आएगा, ठीक है। 135 आपका आंसर आएगा। जो b-a करोगे तो आपके पास 6,8 आएगा आंसर। इसको देख लेना, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करो, आफ्टर दैट इसको मैच कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज डेरिवेटिव फाइंड करना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, ठीक है। फंक्शन आपके पास गिवन है 1/x² + 1। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आपको चैन रूल लगाना पड़ेगा। अब चैन रूल आप सभी को पता है क्या होता है, चैन रूल लगा लो और आपके पास यहाँ पे ऐसी हो जाएगा। कौन सा लगाना है, चैन रूल लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स आपके पास गिवन है 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करो जो पास करा है इन पॉइंट से 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड यूज़ करो, जो लॉन्ग कैलकुलेशन है उसको यूज़ मत करो, ठीक है। यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड आप यूज़ करेंगे इसलिए इस आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ द नंबर 2, 4, 6, 8, 10। आपने क्या करना है, इसका मीन एंड वेरियंस निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर हम सबसे पहले इसके मीन की बात करेंगे, हमारे पास निकलेगा x = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 होल अपॉन में 5, ठीक है। इन टर्म्स को काउंट करो, आई थिंक ये 5 टर्म्स, तो हमारे पास ये हो जाएगा 30/5 विच इज इक्वल्स टू 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेरियंस इससे ज़्यादा इसी वो आप इसीलिए निकालोगे। देखो वेरियंस का फार्मूला जो आपका रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ये आपका वेरियंस का फार्मूला रहेगा समीशन ऑफ इंटू xi - x-n। ये आपका फार्मूला रहेगा, ये फार्मूला लगा लो, वैल्यूज पुट करो, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। 40/5 आएगा वो, जो कि 8 के इक्वल होता है। बात है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10। देखो आज बहुत सारे बच्चों के पेपर है, हॉस्पिटलिटी के पेपर है, उसके बाद टूरिज्म का पेपर है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है, और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर है। तो मतलब ऐसा नहीं कि देखो मेरे को जो बच्चा मैसेज करता है, कम से कम आज कोई 6 पेपर है कल आपके, उसके अलावा क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर है। मतलब इतना ज़्यादा लोड है, उसके बावजूद भी मैंने आपका जो है मैथ का मैट्रिक्स का यहाँ पे बड़े क्वेश्चन लाए, और तभी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है आपको समझाने में। मैं इससे अच्छे से आपको इलाबरेट करके बता सकता हूँ, बट इतना ज़्यादा लोड है कोई कहने का अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि अब बच्चे आते हैं, जब उनको पता है सर आगे पीछे भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो दिस टाइम भी वो एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए मेरे पास ही आते हैं। तो मुझे उस चीज़ का एहसास है, दैट्स वाई कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। लीव जो भी था, मैं जानता हूँ कि आप बच्चों के पास टाइम था, 25 को आपका पेपर है, अभी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4 डेज है। बट आप क्या करो, ये क्वेश्चन आप इसे खुद ही सॉल्व करो। मैं कुछ का थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे स्टार्टअप दे के रखता हूँ, जितना मुझे हो सकता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो दिस टाइम, फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज सॉल्व करना आपने, ठीक है, एक्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास log 2 जिसकी पावर x - 1 = 3 है ना, इसे सॉल्व करते हैं। देखो आपने सबसे पहले इसमें आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आपने पुट करना है y = log b, ठीक है। y को क्या पुट करेंगे आप, log b में भी आपको अपने तरीके से पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब y को आप log b पुट करोगे तो हमारा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका बनेगा b की पावर y बनेगा। तो सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप सभी जानते हैं आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है गिवन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब आप फंक्शन को जब सिम्प्लीफाई करते हैं, आपके पास हो जाएगा x - 1 = 8 हो जाएगा। देन x = हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 को आगे ले जाओ, 8 + 1 = 9। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x = 9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सेक्शन डी। देखो जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, यूज द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। आपने करना है 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1 = n² के इक्वल करना है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन, इजी इसलिए कह रहा हूँ, इजी नहीं होता ये, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ इसके अंदर कुछ पैटर्न है जो आपको फॉलो करना होता है। मैं आपको बताता हूँ उसी तरीके से फॉलो करना, और बाकी क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से चलना है। यहाँ पे क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे पुट करेंगे फॉर n = 1, यानी जब आप पहले लेंगे n की वैल्यू 1, लेंगे आपके पास ट्रू आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम n की वैल्यू k करेंगे। जब वहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे n की वैल्यू k+1 जो है यहाँ पे उसके लिए चेक करेंगे। जब वहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा तो 5 के पास यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो फाइनल आंसर आपके पास बचेगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मिक्स आपके पास पढ़ा होगा क्वेश्चन, मैं जानता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करोगे आपके पास फाइनल आंसर आना चाहिए k+1 का होल स्क्वायर = k² + 2k+1। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज वेयर द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन रेशियो इज 0.5। ये क्या कहता है कि आपको क्या करना है, सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आपने फाइंड करनी, जियर जहाँ पे आपके पास वेयर जो फर्स्ट टर्म है उसका वो क्या हमारे पास 5 है, और जो उसका कॉमन रेशियो वो है हमारे पास 0.6 है। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास s = a/,
वन माइनस आर, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ए की वैल्यू रहेगी 5, तो और कॉमन रेशियो आपके पास है 0.6, यानी आर आपके पास रहेगा 0.6। तो पुट करो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे आप 5 करो, मान माइनस 0.6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फाइंड द प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास दी गई है, साइन ए प्लस साइन बी अपान कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू tan ए प्लस बी अपान 2। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज होगी। प्रॉपर्टी बेस सारे क्वेश्चन इसी होता है, बस आपको प्रॉपर्टी लगाने आनी चाहिए। देखो इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी लगानी साइन ए प्लस साइन बी, जो किसके इक्वल होता है, देखो वो होता है हमारे पास 2 साइन ए प्लस बी अपान 2 कॉस ए माइनस बी अपान 2। इसको यूज़ करके आप इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आंसर अगर आपके पास नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप पढ़ने वालों बनो, मैं आपको 3 से 4 सीरीज भी प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा एडिशनली जब आपके 2 दिन बच के 23 फेब को मैं आपको यहाँ पे जो है अलग से 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, जिनको आप लास्ट में पढ़ के इसलिए जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते वो पास भी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कहाँ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर वाला नहीं, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स आपके पास y = 1 पे जो है आपका क्या यूज़ होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है। मैं आपको फिर से एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करना चाहता हूँ, जिसके पास 12 बुक है वो मुझे को जो है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनके अंदर आपको डिफिकल्टीज आती है लास्ट के, वो 6 to 5 चैप्टर जिसके अंदर आपका डिफरेंशिएशन आ गया, इंट्रोडक्शन 3D ज्योमेट्री या फिर ये पैराबोला वाला यूनिट, इन चैप्टर के आप मेरे को टेक्सचुअल क्वेश्चन सेंड करो, मैं उनको मार्क करके बताऊँगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, किस वाले क्वेश्चन से, आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द फोकस HK से कंपेयर करो, आफ्टर दैट आपसे इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बार फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 when 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। ये कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सम जो है 7 उसको फाइंड करो जब 2 डाइस जो है वो रोल की जाएंगी टुगेदर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो जब 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी होती है एक डाइस की 6 और दूसरी डाइस की भी 6, इट मीन दैट हमारे पास 36 आउटकम आ जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे जिसके अंदर हमें क्या हो जाएगा, देखो हम ऐसे कॉम्बिनेशन देखने जिसमें हमारे पास सम कितना आएगा, 7 आएगा। पॉसिबल पेयर्स जो सम दिखाते हैं 7, यानी एक डाइस को आपने रोल किया आया 4, दूसरी डाइस को आपने रोल किया 3 आना चाहिए, इट मीन दैट यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सम कितना बना 7। एक तो आप गया 4 3, आपका आ गया 1 6। सिमिलरली इस तरीके से आपने लिखना है। देखो एक तो आ गया आपका 5 2, वो भी 7 होता है, एक तो 6 आया, एक तो 1 आया। बहुत ज़्यादा इसी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो टोटल फेवरेबल केसेस बनेंगे वो आपके 6 बनते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा यहाँ पे आपके ये पेपर थोड़ा बहुत खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ, आई नो दैट कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक हो गई, बट मैंने आपको पहले कहा काफ़ी ज़्यादा लोड है। देखो मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो यहाँ पे अर्निंग के लिए वीडियोस अपलोड करता है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज पढ़े वो भी वीडियो को देख रहे हो क्योंकि उनके रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग। उन्होंने यहाँ पे कितने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगे, एक तो कोई हॉस्पिटलिटी वाला उनका कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, टूरिज्म है, उसके बाद उनका यहाँ पे IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, ऐसे कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट का पेपर है। तो मैं उन सभी को दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आप तक अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल पहुँचाना। आई नो दैट कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट इट इज़ नॉट मीन दैट कि ये इंपॉर्टेंट पेपर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर। आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट करूँगा जिन पे आपको क्वेश्चन आते आते मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, फिर से आपको एक सजेशन देता हूँ कि मुझे आपने टेक्सचुअल क्वेश्चन के फोटो सेंड करो, मैं आपको मार्क करके दूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन टेक्सचुअल आते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई अलग क्वेश्चन आता नहीं। देखो जो आपका पहला सेट है वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सेट यूनियन इंटरसेक्शन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इंटरसेक्शन फाइंड करना या फिर यूनियन फाइंड करना होता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम्स की बात करें, यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इंशाल्लाह मैं 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का जो भी आता है एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ आपको आ सकता है, जिसके अंदर आपको वो आई थिंक वो टेनिस वाला क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट होता है, उसके फंक्शन एंड दियर टाइप्स में भी आपको थोड़ा बहुत पूछे जा सकता है, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, वही मैं आपको कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो हमने वो किए थे 1 2 3। देखो आपके पास एक सेट 1 2 3 गया है, आपको AU भी फाइंड करना है, इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, ठीक है। यही इसी तरीके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन। देन डिफाइन एन इंजेक्टिव फंक्शन विद एन एग्जांपल। इंजेक्टिव फंक्शन आपको पता है वो क्या होता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करेंगे, जहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, कौन सा, 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल्स टू n × n + 1/2। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले n की वैल्यू पुट करनी होती है 1, फिर आप उसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, k पुट करते हैं, आफ्टर आप यहाँ पे k + 1 इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आपका नेक्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर मैं कुछ यूनिट्स के आपके टॉपिक्स यहीं पे बताता हूँ, उन पे आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए। इस पे आपको क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जिसके अंदर आपको पता है वो -b + -√b² - 4ac/2 है, वो फार्मूला का के आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यही इसी पे आप
आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दैट सिंप्लीफाई 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन आपका सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था। देन फाइंड द मॉडल्स एंड आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू 1 प्लस रूट का स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में आ सकता है, इसके साथ एक और पार्ट आ जाएगा तो आपका लॉन्ग आंसर यहीं से बन जाएगा, जो हम नेक्स्ट फर्दर पेपर में डिस्कस करेंगे वाई एंड जेड में। उसके बाद लीनियर इक्वलिटीज़ की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ईजी, जिसके अंदर आपको लीनियर इक्वलिटीज़ 1 एंड 2 वेरिएबल पूछा जाएगा। सॉल्व 3x माइनस 7 इज लेस देन 2x प्लस 5, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व किया था। स्ट्रेट लाइन्स की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 4 7, अब वो मैंने आपको बता दिया था। देन डिटरमाइन द स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड है यही आ जाएगा, वाई एंड जेड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, उससे आगे आपको कुछ नहीं आएगा। बट मेरे को अभी याद है, मेरे पास बुक पड़ी, मैं बुक से ही आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे खुद से क्रिएट करके रखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन से आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपका लॉन्ग आंसर आता है, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो आ सकता है इलिप्स पे 6 मार्क्स का, यहाँ तो आपको पैराबोला पे आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पैराबोला और इलिप्स, इन पे ज़्यादा फोकस करो। सर्कल पे भी करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर 3 माइनस 2 और रेडियस आपको 5 दिया गया। आप सभी को पता है यहाँ पे इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको फार्मूला याद रखना है, वैल्यूज यहाँ पे पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस 0 2 एंड डायरेक्ट्रिक्स, जो आपके पास y माइनस 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे आपको जो है पैराबोला के अलावा इलिप्स भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक्स, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसके अंदर आपको मीन मीडियन मोड करना होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, अब वो मैंने आपको दिखाया था। फॉर एग्जाम्पल दैट आप इन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा 2 4 6 8 10, ठीक है, इसका मीन फाइंड करो। अब वो आई थिंक मैंने सिमिलरली यही क्वेश्चन आपको करके दिखाया। देन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नंबर 5 7 9 11, ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं। मीन का फार्मूला याद रखो, मोड का रखो और स्टैंडर्ड डिविएशन करो, वो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जिसके अंदर आपको आउटकम फाइंड करनी होती है, अब वो हमने प्रोबेबिलिटी में भी 2 क्वेश्चन किए। मैं आपके साथ यहाँ पे एलाबरेटेड वर्जन में करता, लेकिन मैंने यहाँ पे विद इन नो टाइम, असल में मेरे पास टाइम था ही नहीं, फिर भी मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे वीडियो इसलिए लाई ताकि बच्चों को स्टार्टर मिल जाए। उसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई नो दैट कि सॉरी चाहता हूँ मैं आपसे, सॉरी हर एक बच्चे से कर लूँ, अगर कोई सिली मिस्टेक हुई होगी उसे माइंड नहीं करना। आई नो दैट कि मेरे को यहाँ पे रियलाइजेशन थोड़ा बहुत है कि थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई, वो इस वजह से हो गई, मैंने आपको कहा, वो वजह भी क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक आपको दोनों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लो। जो बच्चे नए वो भी ज्वाइन कर लो, जिन्होंने पहले ज्वाइन करके रखा है कोई बात नहीं है।